ओम शांति। आज 14 जनवरी 2026 मकर संक्रांति की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन बाबा ने हमें विशेष अटेंशन दिलवाया है कि श्रीमत पर चलते रहना है। बाबा कहते आपने वार नहीं खाना, माया का वार नहीं खाना है, आपने इससे बचकर रहना है। जैसे बाबा कहते बंदरों को भी चित्र दिखाते हैं ना, हियर नो इविल सी नो विल, इसका कहीं तो कोई ना कोई मतलब है ना। ये सभी बातें बाबा हमें समझाते हैं, तो ध्यान पूर्वक आज की मुरली को सुनना है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहो, एक बाप से ही सुनो तो माया का वार नहीं होगा। प्रश्न है आज की मुरली से, ऊंच पद प्राप्त करने का आधार क्या है? ऊंच पद प्राप्त करना है, उत्तर दिया बाबा ने, ऊंच पद प्राप्त करने के लिए बाप के हर डायरेक्शन पर चलते रहो। बाप का डायरेक्शन मिला और बच्चों ने माना, दूसरा कोई संकल्प तक भी ना आए। इस रूहानी सर्विस में लग जाओ, तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। आप मुए मर गई दुनिया, तब ऊंच पद मिल सकता है। आप मुए मर गई दुनिया, तब ऊंच पद मिल सकता है। कोई भी और संकल्प ना आए, केवल बाबा की याद के बिना। गीत है आज की मुरली में, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति बाबा। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। बाबा कहते मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना, वो है भक्ति मार्ग का गाया हुआ। इस समय बाप इसका रहस्य समझाते हैं, बच्चे भी समझते हैं। अब हम बाप से बेहद का वर्षा पा रहे हैं, वह राज्य हमारा कोई छीन ना सके। भारत का राज्य बहुतों ने छीना है ना, मुसलमानों ने छीना, अंग्रेजों ने छीना, वास्तव में पहले तो रावण ने छीना। आसुरी मत पर ये जो बंदरों का चित्र बनाते हैं, हियर नो इविल सी नो इविल, इनका भी कोई रहस्य होगा ना। बाप समझाते हैं, एक तरफ है रावण की आसुरी संप्रदाय जो बाप को नहीं जानते हैं, दूसरी तरफ हो तुम बच्चे, तुम भी पहले नहीं जानते थे। बाप इनके लिए भी सुनाते हैं कि इसने भी बहुत भक्ति की। किसने? ब्रह्मा बाबा ने। इन्होंने भी पहले बहुत भक्ति की। इनका ये है कि बहुत जन्मों के अंत का जन्म, अभी ये है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। यही पहले पावन थे, अब पतित बने हैं। यही पहले पावन थे, अब पतित बने हैं। इनको मैं जानता हूँ। अभी तुम और किसकी मत सुनो। अभी बाबा कहते तुम और किसकी मत सुन रहे हो। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ। हाँ, कभी कोई मित्र संबंधी आदि को ले आते हो तो थोड़ी बात कर लेता हूँ। पहली बात तो है पवित्र बनना, तभी बुद्धि में धारणा होगी। सबसे पहली बात है पवित्र बनना, तब ही बुद्धि में धारणा होगी। यहाँ के कायदे बहुत कड़े हैं। आगे कहते थे 7 रोज भट्टी में रहना है और कोई की याद ना आए, न पत्र आदि लिखना है। रहो भल कहाँ भी, परंतु सारा दिन भट्टी में रहना पड़े। अभी तो तुम भट्टी में पढ़कर फिर बाहर निकलते हो। अभी तुम भट्टी में पढ़कर फिर बाहर निकलते हो। कोई तो आश्चर्यवंत सुनंती कथंती अहो माया, फिर भगंती हो जाते हैं। माना कई तो ऐसे होते हैं, पहले तो सुनते हैं बहुत आश्चर्य से, अच्छे से सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, कथंती आगे भी कहते हैं, सबको बताते हैं, लेकिन अहो मम माया, फिर भाग जाते हैं। ये है बड़ी भारी मंजिल। बाप का कहना नहीं मानते। बाप कहते हैं तुम तो वानप्रस्थी हो, तुम क्यों मुफ्त में फंस पड़े हो। तुम तो इस रूहानी सर्विस में लग जाओ, तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। आप मुए मर गई दुनिया, तब ऊंच पद मिल सकता है। जब इस दुनिया को भुलाएंगे तभी ऊंच पद पा सकेंगे। बाबा कहते गृहस्थ आश्रम में रहो, कार्य करो, सभी कार्य करते कर्म योग करना है। कार्य करते आपका ध्यान सिर्फ बाबा की तरफ लगा रहे, तभी आप ऊंच पद पा सकते हो। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना है, लेकिन अपने ऊपर ध्यान रखना है कि आप कहीं इस व्यवहार में फंस तो नहीं रहे हो। ध्यान कहाँ होना चाहिए? सिर्फ एक बाबा में, तभी ऊंच पद मिल सकता है। बाबा कहते तुम्हारा पुरुषार्थ ही है नर से नारायण बनने का। कदम कदम बाप के डायरेक्शन पर चलना पड़े, परंतु इसमें भी हिम्मत चाहिए। सिर्फ कहने की बात नहीं है। मोह की रग कम नहीं है, नष्टो मोहा होना है। नष्टो मोहा होना है। अपने अंदर जो मोह है, मोह की रग है, उसको खत्म करना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई।
हम तो बाबा की शरण लेते हैं, हम विष कभी नहीं देंगे। तुम ईश्वर तरफ आते हो तो माया भी तुमको छोड़ेगी नहीं, खूब पछाड़ेगी। जैसे वैद्य लोग कहते हैं ना, इस दवाई से पहले सारी बीमारी बाहर निकलेगी, डरना नहीं। ये भी ऐसे है, माया खूब सताएगी। वानप्रस्थ अवस्था में भी विकार से संकल्प ले आएगी। जब वानप्रस्थ अवस्था भी हो जाती है ना, तब भी विकारों से कई बार संकल्प आ जाते, तो बाबा कहते तब भी आपने बचना है इन चीजों से। मोह उत्पन्न हो जाएगा, मोह की रग आ जाएगी। बाबा पहले से ही बता देते हैं कि ये सब होगा। जहां तक जिएंगे ये माया की बॉक्सिंग तो चलती रहेगी, इसलिए अपनी संभाल करनी है। माया भी पहलवान बन तुमको छोड़ेगी नहीं, ये ड्रामा में नूंद है। मैं थोड़ी माया को कहूंगा कि विकल्प ना लाओ। बहुत लिखते हैं बाबा कृपा करो, मैं थोड़ी किस पर कृपा करूंगा। बाबा कहते मैं थोड़ी किस पर कृपा करूंगा, यहाँ तो तुमको श्रीमत पर चलना है। कृपा करूं फिर तो सब महाराजा बन जाएं। बाबा कहते कृपा करूं फिर तो सब महाराजा बन जाएं। ड्रामा भी है नहीं, सब धर्म वाले आते हैं। जो और धर्म में ट्रांसफर हो गए वे निकल आएंगे। ये सैपलिंग लगता है, इसमें बड़ी मेहनत है। नए जो आते हैं तो सिर्फ कहना है बाप को याद करो। क्या कहना है? सिर्फ यही कहना है कि बाप को याद करो। शिव भगवानुवाच श्री कृष्ण तो 84 जन्मों में आते हैं। अनेक मत अनेक बातें हैं, ये बुद्धि में पूरा धारण करना है। हम पतित थे, अब बाप कहते हैं तुम पावन कैसे बनो। कल्प पहले भी कहा था माँ मेकम याद करो, मुझ एक को याद करो तो पावन बन जाएंगे। अपने को आत्मा समझ दे के सब धर्म छोड़ जीते जी मरो। अपने को आत्मा समझ दे के सब धर्म छोड़ जीते जी मरो। मुझ एक बाप को ही याद करो। मैं सर्व की सदगति करने आया हूँ। भारतवासी ऊंच बनते हैं, फिर 84 जन्म ले नीचे उतरते हैं। बोलो तुम भारतवासी ही इन देवी देवताओं की पूजा करते हो, ये कौन है? ये स्वर्ग के मालिक हैं। ये ही स्वर्ग के मालिक थे ना, अभी कहाँ है? ये जो सभी देवी देवताएं थे यही स्वर्ग के मालिक थे ना, अभी कहाँ है? 84 जन्म कौन लेते हैं? सतयुग में तो यही देवी देवता थे ना। अभी फिर इस महाभारत लड़ाई द्वारा सबका विनाश होना है। अभी सब पतित तमो प्रधान है। मैं भी इनके बहुत जन्मों के अंत में ही आकर प्रवेश करता हूँ। ये पूरा भक्त था। ब्रह्मा बाबा पूरे भक्त थे, नारायण की पूजा करता था। इनमें ही प्रवेश कर फिर इनको नारायण बनाता हूँ। अब तुमको भी पुरुषार्थ करना है। ये डीटी राजधानी स्थापन हो रही है। माला बनती है ना, ऊपर में है निराकार फूल, फिर मेरु युगल। शिव बाबा के नीचे एकदम ये खड़े हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा। ये सारा जो ब्रह्मा बाबा का, शिव बाबा का ये सारा ज्ञान है, राजयोग जिन्होंने किया है, ये वही लोग समझ पाएंगे जिन्होंने ये ब्रह्मा कुमारी का पूरा राजयोग किया है। एक बड़ी गुजारिश है, अगर कोई भी ये मुरली सुन रहा है जिसने राजयोग नहीं किया है तो प्लीज आप पहले राजयोग को जरूर करें। इस पूरे सारे बाबा के ज्ञान को समझें, उसके बाद आपको मुरली अच्छे से समझ में आएगी। नियरेस्ट ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आप जा सकते हैं, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर किसी को लिंक चाहिए तो आप नीचे कमेंट में भी आप मेंशन कर सकते हैं। आगे बाबा कहते जगत पिता ब्रह्मा और जगत अम्बा सरस्वती, अभी तुम इस पुरुषार्थ से विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। प्रजा भी तो कहती है ना भारत हमारा है। तुम भी समझते हो हम विश्व के मालिक हैं। हम राजाई करेंगे और कोई धर्म होगा ही नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे ये हमारी राजाई है और कोई राजाई है नहीं। बाबा कहते ऐसे नहीं कहेंगे ये हमारी राजाई है और कोई राजाई है नहीं। यहाँ बहुत है तो हमारा तुम्हारा चलता है, वहां ये सब बातें है ही नहीं। तो अब बाप समझाते हैं बच्चे, और सब बातें छोड़ माँ मेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ऐसे नहीं कोई सामने बैठ निष्ठा कराए, माना योग कराए, दृष्टि दे तब आप करो, ऐसे नहीं। बाप तो कहते हैं चलते फिरते बाप को याद करना है। अपना चार्ट रखो, सारे दिन में कितना याद किया, सवेरे उठ कितना समय बाप से बातें की, आज बाबा की याद में बैठे,
आज बाबा की याद में बैठे ऐसे ऐसे अपने से मेहनत करनी है। नॉलेज तो बुद्धि में है, फिर औरों को भी समझाना है। सारी नॉलेज तो बुद्धि में है, फिर बाबा कहते औरों को भी समझाना है, सर्विस में लगना है। बाबा कहते ये किसकी बुद्धि में नहीं आता कि काम महाशत्रु है। 2-4 वर्ष रहकर फिर माया का थप्पड़ जोर से लगने से गिर पड़ते हैं। फिर लिखते हैं बाबा हमने काला मुंह कर दिया। बाबा लिख देते काला मुंह करने वाले को 12 मास यहाँ आने की दरकार नहीं है। बाबा लिख देते हैं जिन्होंने काला मुंह किया मानव विकार में दोबारा से गिरे तो 12 मास यहाँ आने की दरकार नहीं है। 12 मास बाद फिर दोबारा से आप पावन बनोगे, सभी विकारों को छोड़ोगे, तभी ही फिर इंद्र सभा में बैठ सकते हो। तुम पाप से प्रतिज्ञा कर फिर से विकार में गिरे, मेरे पास कभी नहीं आना। बाबा कह देते मेरे पास फिर कभी मत आना, बहुत बड़ी मंजिल है। बाप आए ही हैं पतित से पावन बनाने। बहुत बच्चे शादी कर पवित्र रहते हैं। जैसे 1-2 दिन पहले भी मुरली में था ना, बाबा ने बोला था अगर किसी को समझाना है, नहीं समझते हो, आप उनको बता सकते हो कि आपको क्या मिलने वाला है। 21 जन्म की बादशाही बाबा हमें देते हैं, राजाई हमें देते हैं, तो एक इस जन्म में अगर पावन रहे तो क्या ये बहुत बड़ा हमने बाबा को दिया। बाबा कह रहे विकारों को छोड़ो, काम को छोड़ो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सभी विकारों को छोड़ो और पावन बनो। मैं तुमको 21 जन्म की बादशाही देता हूँ। तो इस एक जन्म अगर पवित्र रहेंगे तो 21 जन्म का वर्षा हमें मिलने वाला है। इसलिए इस चीज पर खास ध्यान देना है। हमने फिर माया से हारना नहीं है, जीत पहननी है। हाँ, किसी बच्ची पर मार पड़ती है तो उनको बचाने के लिए गंधर्वी विवाह कर पवित्र रहते हैं। बाबा कहते कई बार बहुत बच्चियों पर अत्याचार होते हैं, तो बाबा कहते हैं हाँ किसी बच्ची पर मार पड़ती है तो उनको बचाने के लिए फिर गंधर्वी विवाह करते हैं और पवित्र रहते हैं। उसमें भी कोई कोई को तो नाक से माया पकड़ लेती है, हार खा लेते हैं। स्त्रियां भी बहुत हार खा लेती हैं। बाप कहते हैं तुम तो शूर्पणखा हो। ये सब नाम इस समय के ही हैं। यहाँ तो बाबा कोई विकारी को बैठने भी ना दें। कदम कदम पर बाप से राय लेनी है। सरेंडर हो जाए तो फिर बाप कहेंगे अब ट्रस्टी बनो। जब सरेंडर हो जाए तब बाप कहेंगे अब ट्रस्टी बनो। राय पर चलते रहो, पोता मेल बताएंगे तब तो राय देंगे ना। अपना पोता मेल अपना चार्ट सारा बाबा को बताएंगे तभी तो बाबा राय देंगे ना। ये बड़ी समझने की बातें हैं। तुम भोग भल लगाओ परंतु मैं खाता नहीं हूँ, मैं तो दाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग नमस्ते। ओम शांति। आज रात्रि क्लास है 15 जून 1968 की। 15 जून 1968 की रात्रि क्लास है। बाबा कहते पास्ट जो हो गया उनको रिवाइज करने से जिनकी कमजोर दिल है तो उन्हों के दिल की कमजोरी भी रिवाइज हो जाएगी। पास्ट जो हो गया उनको रिवाइज करने से जिनकी जो कमजोर दिल है तो उन्हें भी दिल की कमजोरी भी रिवाइज हो जाएगी। इसलिए बच्चों को ड्रामा के पट्टे पर ठहराया जाता है। मुख्य फायदा है ही याद से ही आयु बड़ी होनी है। ड्रामा को बच्चे समझ जाएं तो कब ख्याल ना हो। ड्रामा में इस समय ज्ञान सीखने और सिखाने का चल रहा है। फिर पाठ बंद हो जाएगा, ना बाप का ना हमारा पाठ रहेगा, ना उनका देने का पाठ ना हमारा लेने का पाठ होगा, तो एक हो जाएंगे ना। हमारा पाठ नई दुनिया में हो जाएगा, बाबा का पाठ शांति धाम में होगा। पाठ का रील भरा हुआ है ना। हमारा प्रारब्ध का पाठ, बाबा का शांति धाम का पाठ। देने और लेने का पाठ पूरा हुआ, ड्रामा ही पूरा हुआ। फिर हम राज्य करने आएंगे, वह पाठ चेंज होगा, ज्ञान स्टॉप हो जाएगा, हम वह बन जाएंगे जिसके लिए अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो फिर हम बन जाएंगे क्योंकि हमारा प्रारब्ध का पाठ शुरू हो जाएगा ना। फिर हम राज्य करने आएंगे, वह पाठ चेंज होगा, ज्ञान स्टॉप हो जाएगा, हम वह बन जाएंगे, पाठ ही पूरा, तो बाकी फर्क नहीं रहेगा।
बच्चे और बाप का भी पार्ट नहीं रहेगा, ये भी ज्ञान को पूरा ले लेते हैं। उनके पास भी कुछ रहता ही नहीं है, ना देने वाले पास रहे ना लेने वाले के पास कमी रहे, तो दोनों एक दो के समान हो गए ना। इसमें विचार सागर मंथन करने की बुद्धि चाहिए। खास पुरुषार्थ है याद की यात्रा का। जो खास पुरुषार्थ है वो है याद की यात्रा का। बाप बैठ समझाते हैं, सुनाने में तो मोटी बात हो जाती है, बुद्धि में तो सूक्ष्म है ना। सुनाने में तो मोटी बात हो जाती है, बुद्धि में सूक्ष्म है ना। अंदर इस बात का मंथन चलता रहे। अंदर में जानते हैं शिव बाबा का रूप क्या है, समझाने में मोटा रूप हो जाता है, भक्ति मार्ग में बड़ा लिंग बना देते हैं। आत्मा है तो छोटी ना, ये है कुदरत, कहाँ तक अंत पाएंगे। भक्ति मार्ग में लिंग तो बहुत बड़ा बना देते हैं, जैसे शिवलिंग अलग अलग आकार में बना देते हैं, लेकिन है तो आत्मा ना। परमात्मा शिव बाबा एक बिंदु स्वरूप ही है ना, वो है तो छोटी ना। ये है कुदरत, कहाँ तक अंत पाएंगे। फिर पिछाड़ी में बेअंत कह देते हैं। बाबा ने समझाया है सारा पाठ आत्मा में भरा हुआ है, ये कुदरत है, अंत नहीं पाया जा सकता। सृष्टि चक्र का अंत तो पाते हैं, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम ही जानते हो। बाबा नॉलेजफुल है, फिर हम भी फुल हो जाएंगे, पाने लिए कुछ रहेगा ही नहीं। बाप इसमें प्रवेश कर पढ़ाते हैं, किसमें? ब्रह्मा बाबा में। वह है ही बिंदी। आत्मा का व परमात्मा का साक्षात्कार होने से खुशी थोड़ी होती है। आत्मा का व परमात्मा का साक्षात्कार होने से खुशी थोड़ी होती है। मेहनत कर बाप को याद करना है। अकेला साक्षात्कार करने से खुशी थोड़ी होती है। मेहनत कर बाप को याद करना है तो विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं मेरे में ज्ञान बंद हो जाएगा तो तेरे में भी बंद हो जाएगा। नॉलेज ले ऊंच बन जाते हैं, सभी कुछ ले लेते हैं, फिर भी बाप तो बाप है ना। तुम आत्माएं आत्मा ही रहेंगे, बाप होकर तो नहीं रहेंगे। ये तो ज्ञान है ना, बाप होकर थोड़ी ना रहेंगे। बाप तो बाप ही है, हम आत्माएं ही रहेंगे। ये तो ज्ञान है ना। बाप बाप है, बच्चे बच्चे हैं। ये सभी विचार सागर मंथन कर डीप में जाने की बातें हैं। इस चीज में विचार सागर मंथन करना है, ये डीप में जाने की बातें हैं कि बाप बाप है, बच्चे बच्चे ही हैं, बच्चे ही रहेंगे। ये भी जानते हैं जाना तो सभी को है, सभी चले जाने वाले हैं, बाकी आत्मा जाकर रहेगी। सारी दुनिया ही खत्म होनी है, इसमें निडर रहना होता है। पुरुषार्थ करना है निडर हो रहने का, पुरुषार्थ करना है निडर हो रहने का। शरीर आदि का कोई भी भान ना आवे, उसी अवस्था में जाना है। बाप आप समान बनाते हैं, तुम बच्चे भी आप समान बनाते रहते हो। बाप आप समान हमें बनाते हैं तो बाबा कहते तुम बच्चे भी आप समान आगे बनाते हो। एक बात की ही याद रहे, ऐसा पुरुषार्थ करना है। एक सिर्फ बात की ही याद रहे, ऐसा पुरुषार्थ करना है। अभी टाइम पड़ा है, ये रिहर्सल तीखी करनी पड़े। प्रैक्टिस नहीं होगी तो खड़े हो जाएंगे, अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो खड़े हो जाएंगे, टांगे थिरकने लग पड़ेंगी और हार्ट फेल अचानक होता रहेगा। तमो प्रधान शरीर को हार्ट फेल होने में देरी नहीं लगती, वहां देरी थोड़ी लगती है। तमो प्रधान अगर शरीर होगा तो हार्ट फेल होने में देरी नहीं लगेगी। जितना अशरीरी होते जाएंगे, बाप को याद करते रहेंगे, उतना नजदीक आते जाएंगे। जितना अशरीरी अवस्था का अभ्यास बढ़ता जाएगा, उतना ही बाबा के नजदीक आते जाएंगे। योग वाले ही निडर रहेंगे। योग से शक्ति मिलती है, ज्ञान से धन मिलता है। योग से पावर मिलती है, शक्ति मिलती है और ज्ञान से धन मिलता है। बच्चों को चाहिए शक्ति, तो शक्ति पाने के लिए बाप को याद करते रहो। बाबा है अविनाशी सर्जन, वह कब पेशेंट बन ना सके। बाबा कभी भी पेशेंट ना बन सके, वह तो अविनाशी सर्जन है। अभी बाप कहते हैं तुम अपनी अविनाशी दवाई करते रहो। हम ऐसी संजीवनी बूटी देते हैं जो कब कोई बीमार ना पड़े। सिर्फ पतित पावन बाप को याद करते रहो तो पावन बन जाएंगे। देवताएं सदैव निरोगी पावन है ना। बच्चों को ये तो निश्चय हो गया, हम कल्प कल्प वर्षा लेते हैं। इमेमोरियल टाइम बाप आया है, जैसे अभी आया है।
बाबा जो सिखलाते समझाते हैं यही राजयोग है। वे गीता आदि सभी भक्ति मार्ग के हैं। ये ज्ञान मार्ग बाप ही बताते हैं। वे गीता आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, ये ज्ञान मार्ग तो बाप ही बताते हैं। बाप ही आकर नीचे से ऊपर उठाते हैं। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं वही माला का दाना बनते हैं। बच्चे समझते हैं भक्ति करते करते हम नीचे गिरते आए हैं। अभी बाप आकर सच्ची कमाई कराते हैं। लौकिक बाप इतनी कमाई नहीं कराते जितनी पारलौकिक बाप कराते हैं। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड नाइट, नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, माया पहलवान बन सामने आएगी, उससे डरना नहीं है। माया जीत बनना है। कदम कदम श्रीमत पर चल, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। बाप को अपना सच्चा सच्चा पोतमेल बताना है। ट्रस्टी होकर रहना है। चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। वरदान है आज की मुरली से, रूहे गुलाब बन दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहे गुलाब बन दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहानी रूहे गुलाब अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा रूहानियत की खुशबू दूर दूर तक फैलाते हैं। उनकी दृष्टि में सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ रहता है। वे सदा रूह को देखते, रूह से बोलते, मैं रूह हूँ, ये सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूँ। मुझ रूह का करण करावन हार सुप्रीम रूह है। ऐसे हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं। यही है रूहानी सेवाधारी की नंबर 1 विशेषता। यही है रूहानी सेवाधारी की नंबर 1 विशेषता। स्लोगन है आज की मुरली से, निर्विघ्न बन सेवा में आगे नंबर लेना, अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना। निर्विघ्न बन सेवा में आगे नंबर लेना, अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना। अव्यक्त इशारे आज की मुरली से, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। ब्राह्मण जीवन में देह का बंधन, संबंध का बंधन, साधनों का बंधन सब खत्म हो गया ना। कोई बंधन नहीं। बंधन अपने वश में करता है और संबंध स्नेह का सहयोग देता है। तो देह के संबंधियों का देह के नाते से संबंध नहीं, लेकिन आत्मिक संबंध है। अभी देह के जो संबंधियों का उनका आत्मिक संबंध है। ऐसे ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त। ऐसे जब आप अपनी स्थिति बनाते हैं तो बाबा कहते हैं ऐसे जब ब्राह्मण है वो जीवन मुक्त है, अर्थात वो जीवन मुक्त स्थिति में पहुंच जाते हैं। अच्छा जी, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया शुक्रिया मेरे बाबा। ओम शांति।